क्या हिमाचल में कर्मचारियों को ओपीएस की जगह यूपीएस देने की तैयारी में सरकार? मंत्री विक्रमादित्य के बयान से क्यों बड़ी हलचल? अगर हिमाचल में यूपीएस लागू हुआ तो क्या होगा कर्मचारियों का अगला प्लान? आखिर क्या है ओपीएस और यूपीएस में अंतर? हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया था। सरकारी विभागों में ओपीएस लागू भी हो चुकी है और बीते 2 वर्षों में 700 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद इसका लाभ भी ले चुके हैं। हालांकि बोर्ड और निगमों के कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं, लेकिन अब ओपीएस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई और ओपीएस लागू किया तब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने हिमाचल को यूपीएस लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तो 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे पहले भी केंद्र सरकार राज्य को इस विषय पर पत्र भेज चुकी है, लेकिन सुक्खू सरकार केंद्र के दबाव के आगे नहीं झुकी थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीएस पर मंथन शुरू हो गया है? इस चर्चा को और हवा मिली जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यूपीएस लागू करने को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में हलचल मच गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस योजना के फायदे, नुकसान और राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। और उनके बयान से ओल्ड पेंशन योजना फिर से अब चर्चा में आ गई है। अब यूपीएस को लागू किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आगामी कैबिनेट की बैठकों के बाद ही साफ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, इससे हिमाचल प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है, और अगर यूपीएस को लागू किया गया तो इसमें हिमाचल के कर्मचारियों का अगला प्लान क्या होगा? सभी सवालों के जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने बीते साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू करने का ऐलान किया था। इस नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में सेवानिवृत्ति के समय वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अंतर्गत केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर तय था। इसी के साथ महंगाई से राहत के लिए डीए को भी इसमें शामिल किया गया था। अब यही नियम यूपीएस में भी तय किया गया है, यानी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग यहाँ भी पूरी हो जाए। पहले भी यही था, जब भी सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती थी तो रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती थी। ओपीएस के तहत ग्रेच्युटी भी दी जाती थी, जो यूपीएस में भी बरकरार रखी गई है। इसके अलावा यूपीएस में एनपीएस की भी एक खासियत को शामिल किया गया है, जो कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस स्कीम है। इसके तहत कर्मचारी खुद ही अपने पेंशन फंड में योगदान करता है ताकि रिटायरमेंट पर उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सके। अब अगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार यूपीएस लागू करती है तो केंद्र सरकार से हिमाचल को 1600 करोड़ रुपए की विशेष सालाना मदद मिल सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने यूपीएस योजना को प्रलोभन बताया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना की जगह नहीं ले सकती है। प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि कर्ज की सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को और सरकार को कोई लाभ नहीं मिलेगा। एनपीएस में सरकार को 14% जमा करवाना पड़ता था, उधर यूपीएस में 18% जमा करवाना होगा। साथ ही कर्मचारियों को हर माह 10% शेयर यूपीएस में जमा करवाना होगा। प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से अपील की है कि यूनिफाइड पेंशन योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू ना किया जाए। आप लोगों की ओपीएस हटाकर यूपीएस लागू करने को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।